सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, आज उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहला व्लॉग हमारा नारायण तक था। आज नारायण से आगे का सफर हम तय करेंगे। ये देखने के लिए कि आज हम कहाँ तक पहुंचेंगे, उसके लिए व्लॉग को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हमारे सफर का आगाज होता है नारायण से। नारायण जो कि एक पुरसकून शहर था, जहां पर लोग नेचर को एंजॉय करने के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर होटल्स और सियाहों का इतना ज्यादा रश था कि शहर के अंदर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ये हमने स्टार्ट किया शहर से निकलकर, क्योंकि नारायण जैसा पुरसकून शहर अब दर्दसर बन चुका था। जब से ये खूबसूरत मनाजिर आंखों के सामने आए तो दिल को कुछ सुकून हुआ। और दरिया के किनारे बल खाती हुई सड़क और ये खूबसूरत वादियां बेमिसाल है। जैसे ही आप नारायण से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो यहाँ ग्लेशियर से निकलने वाली आबशार बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। और यहाँ पर सयाहों का रश भी बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर रुककर सैयाह अपने सफर को मजीद मजेदार बना रहे थे। और इस खूबसूरत सीनरी के साथ सफर करना बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह था। लेकिन हर जगह बने हुए होटल्स इस कुदरती खूबसूरती को पामाल कर रहे थे। और अब हम बढ़ रहे थे बाबूसर टॉप की तरफ। और साथ ही यहाँ पर लोगों का रश ज्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर कैंपिंग भी हो रही थी और टेंट्स भी लगे हुए थे, जहाँ पर लोग रात गुजारने पर मजबूर थे, क्योंकि रश ज्यादा होने की वजह से होटल्स में स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। इस सड़क पर इस सीजन में आपको काफी सारे ग्लेशियर्स भी मिलेंगे और साथ बहती हुई नदियां भी। और इसी वजह से सयाह नारायण टू बाबूसर सफर को ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आपका सफर इतना हसीन हो तो सफर के दौरान की थकावट का एहसास आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी सड़क पर आपको देसी शहद भी मिलेगा। अगर आप देसी शहद की पहचान रखते हैं तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे जैसे आप बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ेंगे तो दरिया कुनहार का पानी मजीद कम होता जाएगा। और इन पहाड़ों पर दरख्त न होने की वजह से इस जगह पर भी गर्मी की शिद्दत का अंदाजा हो रहा था। और यही दरख्त न होने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आप भी जानते होंगे कि मुजफ्फराबाद से निकलते ही आपको मून रेस्टोरेंट की वॉल चॉकिंग नजर आएगी, जो कि तकरीबन हर 10 किलोमीटर बाद की गई है। चंद किलोमीटर बाद वो दोबारा आता है और आपको मून रेस्टोरेंट तक का सफर के बारे में बताता है कि कितना सफर बाकी रह गया है। ये हम पहुंच चुके हैं मून रेस्टोरेंट पर और यहाँ लिखा गया है कि आखिर मिल ही गया। इस होटल की लोकेशन इतनी शानदार है कि बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए आगे भी अगर जा रहे हो तो यहाँ पर लोग लाजमी स्टे करते हैं।
इसकी मेन वजह ये भी है कि इसकी एम्बियंस के साथ इसके वॉशरूम भी बहुत कमाल के हैं। और नारायण वाली साइड मेरे ख्याल में ये वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के पैसे नहीं लिए जाते, वरना हर जगह पर 50 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए झूलों वगैरह का इंतजाम भी किया गया है और वसी पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। फिर हमने अपने सफर का आगाज किया और हम ये पहुंचने लगे थे लुलुसर लेक। ये नारायण की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। आपको ये भी बताता चलो कि दरियाए नारायण इसी झील से निकलता है। इसी झील के अकब में आपको टाइगर पीक भी नजर आएगी, जो कि झील के हुस्न को मजीद दुबाला कर देती है। लेकिन इस झील के हुस्न को भी खराब करने के लिए होटल्स बना दिए गए हैं और टक शॉप्स की वजह से यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम बगैर वक्त जाए कि अपने सफर के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमारा सफर काफी लंबा है। सड़क के साथ ग्लेशियर्स और ये सब्जा अजीब ही लुत्फ दे रहा था और यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। जब भी आप इस सड़क पर ट्रैवल कर रहे हो तो चंद चीज़ों का ख्याल आप लाजमी रखें। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा चढ़ाई चढ़ते वक्त भारी गियर का इस्तेमाल करें और हल्की रेस के साथ चढ़ाई चढ़ें, ताकि आपकी गाड़ी गर्म भी ना हो और आप हिफाजत टॉप पर पहुंच जाए। और उतरते वक्त भी भारी गियर का इस्तेमाल करें और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। नीचे उतरते हुए और ऊपर चढ़ते हुए हादसात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आप सफ़र को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और जब लोग इन खूबसूरत वादियों में आते हैं तो ये हुस्न देखकर उस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, जो कि उनके लिए और उनके प्यारों के लिए मुश्किलात का बायस बनता है। अब बात करते हैं इन हसीन वादियों की। मेरे सामने नजर आने वाली पहाड़ियाँ ये गिटीदास हैं। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 जिले हैं, जो कि काफ़ी लोग इन्हें एक्सप्लोर कर चुके हैं और यहीं से आगे यही पहाड़ी सिलसिला आगे रत्ती गली और गिटियाँ लेक तक भी जा रहा है। और ये हम पहुंच चुके थे बाबूसर टॉप। इस जगह पर इंतहाई रश था और यहाँ पर रुकना बिल्कुल ही फजूल था। यहाँ पर रश होने की वजह से तकरीबन हमें 1 घंटा यहाँ से गुजरते हुए लग गया और यहाँ पर रुके हुए थे कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई और स्नोफॉल की वजह से गाड़ियाँ रोड में खड़ी हो गई और आगे जाने वाले लोग यहाँ पर फंस गए। यहाँ रश में फंसे हुए हमारे दोस्त ने हमें चंद फिल्टर्स के बारे में बताया। इसमें 4 फिल्टर हैं। सबसे पहला फिल्टर मरी है। मरी में चंद लोग आते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं। फिर दूसरा फिल्टर नारायण है और नारायण से बहुत सारे लोग आते हैं, रश होता है, वहाँ से वापस चले जाते हैं। और ऐसे ही फिर लास्ट फिल्टर आता है बाबूसर टॉप। जितना भी गंद होता है वो यहाँ बाबूसर टॉप से आगे बिल्कुल भी नहीं जाता, वो यहीं से रिटर्न हो जाता है। और यहाँ से आगे जाने वाले लोग क्रीम हैं और क्रीम में हम भी आते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। आगे जानने के लिए मज़ीद चैनल के साथ जुड़े रहें।